अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद। आज सेविंग द वाइल्ड लाइफ में आपके साथ अपने एक्सपर्ट शाजी के साथ। तो हम पिछले प्रोग्रामों में आपको जंगली हयात और इंसानी ज़िंदगी के साथ इनके ताल्लुक़ के बारे में बातचीत करते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का स्पेशल जो इवेंट है वो है लायन यानी शेर के साथ। तो शाजी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ सवालात के। शाजी थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शाजी मुझे ये बताइएगा कि शेर का ओरिजिन वो क्या है? साहब ये जो आप देख रहे हैं ये लायन, ये हैं अफ्रीकन लायंस। ये अफ्रीका में सिर्फ पाया जाता है और ये आज से बहुत साल पहले इंडिया में को महाराजा था, वो वहाँ से अफ्रीका से लेके आया कुछ लायन के बच्चे और उसने वहाँ पे गीड फॉरेस्ट इंडिया में इनको ला के रिलीज़ किया और वहाँ से वो कुछ नीग्रोज भी लेके आया जो अभी तक वहाँ पे आबाद हैं। और आज अगर आप इंडिया में गीड फॉरेस्ट में जाएं तो ये लायंस आपको वहाँ भी नज़र आएंगे। और लेकिन चूँकि टेरेन चेंज हुआ है तो जो आप इस लायन को देख रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी बड़ी ये मेन इसको कहते हैं जो बाल हैं गर्दन पे, और इसका साइज़ जो है वो जो इंडियन लायन है वो इंडियन लायन जो है वो इस साइज़ के नहीं बन सके और उनके जो है वो बाल भी कम हैं और ज़रा कमज़ोर हैं। वो इतनी ऐसे अफ्रीका में ये मोस्टली अफ्रीका में पाए जाते हैं। शेर की नेचर जी जिस तरह एक वहशी जानवरों की एक नस्ल है जी, तो इसकी नेचर में वहशीपन क्यों शामिल है? ये गोश्त, कच्चा गोश्त खाता है और इसको खून और गोश्त की जो है, ये अगर कहीं पे ऐसा जानवर पड़ा होगा तो इसको खुशबू अगर आएगी तो ये चल के वहाँ खुद ब खुद चला जाएगा। ये इसमें जो वहशीपन आप कह रहे हैं, इसका काम ही ये है कि ये शिकार करता है और भाग के जानवर को, ज़ेब्रा को, ईलैंड को, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो नर है आप देख रहे हैं, ये नर नहीं शिकार करता, हमेशा मादा शिकार करती है। इसकी क्या वजह? उसकी ये है कि ये चूँकि वज़न में इसका काम है ज़्यादा ब्रीडिंग का। चूँकि ये देखें इसका साइज़, इसकी अकामत देखें कि साइज़ में कितना बड़ा है। मादा देखें ज़रा लंबी है और उसमें हमेशा मादा भागेगी शिकार के पीछे। जब वो पकड़ लेगी शिकार को तो ये देख रहा होता है कि ये शिकार जो है वो मेरे लिए खाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा शाजी, ये तो आपने बात की कि अगर ये कच्चा गोश्त खाते हैं, खून पीते हैं, तो इसलिए ये वहशी कहलाते हैं। जी, क्या इंसान भी कच्चा गोश्त खाए या खून पिए तो वो भी वहशी हो जाता है? वहशी इन द सेंस के हमारे तो आपको पता है कि कच्चा गोश्त खाना हराम या खून पीना जो है वो नहीं है हमारे इसमें, मज़हब में भी नहीं अलाउड है। खून जो है वो हम पीते भी नहीं है, ना कभी पिया है। लेकिन वो ये है कि इनमें वहशीपन जो है, ये आम ये जो जंगल में खुले फिर रहे हैं उनका तो काम है कि इन्होंने सिर्फ शिकार को पकड़ना है। लेकिन अगर कई दफ़ा ये हुआ है कि अगर इंसान जा रहा है या वो वहाँ पे उसके रास्ते में आ गया है तो शेर जो है वो एक अपनी साइड पे हट जाएगा। इंसान जो है वो अपने, उनकी मूवमेंट बहुत है। वहाँ पे अफ्रीका में मसाइज़ जो हैं जिनके पास भेड़ बकरियाँ और गाय के उनके पास हर्ड्स हैं जी, उनके पास हर्ड्स हैं, इसलिए वो उनको जो है वो मसाइज़ जो हैं वो आप देखेंगे कि उनका सारे जो हर्ड्स हैं काउज़ के और चीज़ों के, वो जा रहे हैं और शेर बीच में फिर रहे हैं और उनके हाथ में सिर्फ एक नेज़ा पकड़ा हुआ होता है मसाइज़ के, और वो शेर जो है उनको ना इंसान को बॉदर करता है ना कुछ। हाँ, एक है कि अगर इस शेर को आप ज़ख्मी कर दें गोली के साथ या किसी वजह से ये ज़ख्मी हो गया, इसका पाँव काम नहीं कर रहा, बूढ़ा हो गया, दांत इसके ख़त्म हो गए हैं कुछ, अब ये भाग के शिकार नहीं पकड़ सकता, तो फिर ये पहले तो कोई बकरी वगैरह पे अटैक करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो इंसान जो है वो अपने जानवरों को बचाने के लिए इनको नेज़ा मारेगा या वो कुछ करेगा, तो फिर ऐसे केसेस में ये भी हुआ है कि उसने फिर इंसानों को खाना शुरू कर दिया। और सावो मैन ईटर्स, जब अफ्रीका में सावो में लाइन बिछ रही थी ट्रेन की, तो अंग्रेज़ जो है वो लेके गए थे इंडिया उस वक्त एक ही हुआ करता था, पाकिस्तान बना नहीं हुआ था। तो इंडिया और मुसलमान, उसमें सिख, हिंदूज़, क्रिश्चियंस,
इनको वहाँ पे वो ले गए कि लाइन बिछानी है वहाँ पे जाके, पटड़ी की, रेल की पटड़ी। वो सावो में जाके जब वो लोगों ने कैंप में जाके रहे तो वहाँ पे उस ज़माने में ये बहुत कम तादाद में ये जानवर जो हैं वो उनसे, शेरों से पकड़े जाते थे। बड़े मेल थे सारे, वो 3-4 मेल थे ऐसे बब्बर शेर। उन्होंने आके कैंप से इंसानों को खाना शुरू कर दिया और उसमें इतने इंसानों को खाया उन्होंने, और इन्होंने इतनी कोशिश की कि उनको मारने की। बहुत देर के बाद जब बहुत नुकसान हुआ इंसानों का, उसके बाद जाके तो वो फिर लायन उन्होंने जो मैनीटर हो चुके हुए थे उनको मारा। अच्छा शाह जी, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि तारीख से लेके अब तक और आइंदा आने वाले दौर तक भी ये महसूस हो रहा है जैसे ये शेर का मुआशरती सतह पे कोई फ़ायदा नहीं है रखने का या होने का, इसके वजूद का, मगर खुदा ने किसी भी चीज़ को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मुआशरती सतह पे इसका क्या फ़ायदा है, इसके ज़िंदा रहने का, इसका ज़मीन पे रहने का, क्योंकि ये तो वहशी, इसकी नेचर में वहशियानापन है। अच्छा, तो अब ज़ाहिर खाता है, पाड़ खाता है वो। अच्छा, अब आपने वो किस्सा तो सुना होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, सुना हुआ है? जी बिल्कुल। तो उसमें जब परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप हर एक चीज़ का एक एक जोड़ा लेके कश्ती में चढ़ा दें, उसमें शेर भी बैठ गया, उसमें साथ उसके बकरी भी बैठ गई, सारे जानवर जो स्पीशीज़ थी साथ साथ बैठ गए। जी बिल्कुल। अब वहाँ पे उनका जो अगर वहशीपन था, जो जैसे वो बकरी को खाता, हिरन को खाता, लेकिन वो जब अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पे हुक्म दिया कि आपके नेचर को बैलेंस किया, तो इसने आंख उठा के उन जानवरों की तरफ नहीं देखा। अच्छा, अब आपने देखा होगा अभी जो आपके शॉट्स आए हैं कि ये जो इनका केयर टेकर है, ये हमने बचपन में हाथ में, ये आप जो बड़ा शेर देख रहे हैं ये हाथ से पाला था, जैसे ये अब इनके आगे बच्चे हम पाल रहे हैं। तो ये अभी आदमी अंदर गया है, उसने जाके उसको कहा कि लेट जाओ, वो लेट गया, उसने हाथ लगाया है, सर पे हाथ लगाया है। ये मादा जो है, हालांकि ये हैंड टेम नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी नेचर की और डोसाइल है कि इसके पास जब बच्चे ये दोनों पैदा हुए हैं, तो इसके पास जब बच्चों को हमने पहले दिन के बच्चे हुए, हालांकि शेर अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देता, तो ये केयर टेकर ने जाके तो इन दोनों बच्चों को उठा के बाहर लेके आया। तो इसने कतई तौर पे इस चीज़ का बुरा नहीं मनाया, ना इसने गुस्सा किया। नहीं शाह जी, बात तो सही है। पूछना ये चाहता हूँ कि कुछ जानवर ऐसे जैसे घोड़ा है, गधा है, माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता है, चलो इन सोसाइटी में एक फ़ायदा दे रहा है। शेर को ना तो माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना तो इसका गोश्त हम खा सकते हैं क्योंकि हराम है, और ना कोई और मुझे फ़ायदा दिखने में आता है। अच्छा साहब, इसका इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा साहब, इसका हम लोग तो ना गोश्त खाते हैं, ना इसकी हड्डी, ना कुछ। एक तो आपको ये पता है कि चाइना, तिब्बत, इन साइडों पे इसके गोश्त को अब वो शराब में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। लायन वाइन, टाइगर वाइन, स्नेक वाइन, हैं जी। हड्डियों का इसका वो जूस निकाल के सूप बना के पी रहे हैं। अच्छा। हैं जी, गोश्त इसका खा रहे हैं। अच्छा, ये इसका ओरिजिन, असल जो ओरिजिन अफ्रीका ही है? वो इनका ओरिजिन अफ्रीका है आज भी। अफ्रीका की कौन सी साइड? पूरे अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में आज भी पूरे अफ्रीका में, नामीबिया, ज़ाम्बिया, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, हैं जी, ये जितने ममालिक हैं इनमें आज भी हर जंगल के उसके बीच में उनके पास ये लाइन जो है ये मौजूद है। वहाँ तो शाह जी ये जितने भी शेर पाए जाते हैं वो तो बिल्कुल ओपनली चल फिर रहे होते हैं, खुले। और इनकी मैंने काउंट किया है, जब मैं अफ्रीका गया हूँ तो मैंने काउंट किया है कि 25-25 फैमिली में एक में हर्ड है इसका लायंस का। वो फैमिली चलती आ रही है, वो ब्रीड करती करती 6 मादा आ गई, 6 मादे को फिर क्रॉस किया, उनमें से 2-2, 3-3 बच्चे, इस तरह करते 25-25 के हर्ड्स इनके फ्लॉक्स बन गए हैं जी। और ये जो है फिर क्रॉस ब्लड जब करते हैं, इनका जो लायन का फैमिली का हेड होगा वो दूसरी फैमिली के लायन के साथ लड़ेगा, जो जीत गया उसने ये फैमिली टेक ओवर कर ली। तो इस तरह कुदरत ने बैलेंस बनाया हुआ है इनकी जो है इनके ब्लड चेंज का।
अच्छा, ये बालों वाला जो है, ये बालों वाला, ये जो देख रहे हैं आप, अच्छा ये बालों वाला है। नाज़रीन ये देखिएगा कि आप पहचान सकते हैं कि ये मेल जो है शेर में ये इसके बाल होते हैं, और फीमेल में शादी ये बताइएगा फीमेल के बाल नहीं होते क्या? सब फीमेल के बाल नहीं होंगे, फीमेल के गर्दन पे वो बाल नहीं होंगे। हाँ, और ये मेल के सिर्फ होंगे। इसका नाम है बब्बर शेर। बब्बर शेर। और इसकी मेल को क्या कहेंगे? और इसकी फीमेल को कहेंगे मादा शेरनी, बब्बर शेर, मादा बब्बर शेर। और जो इंडिया में और जावा सुमात्रा और रशिया, चाइना, इन जगहों पे जो इकसाम है शेरों की, वो है जिन पे काली लाइनें। रॉयल बंगाल टाइगर जो बंगाल में पाया जाता है, वो सबसे बड़े साइज का टाइगर गिना जाता है। उन पे आप देखेंगे गोल्डन ब्राउनिश खाल होगी और ब्लैक लाइंस होंगी। उसका नाम है शेर। अच्छा, वो शेर, वो शेर है। नहीं, टाइगर इज शेर, वो टाइगर है। ये लायन है। अच्छा, ये लायन है। इंग्लिश में इसका नाम लायन है और उर्दू में इसको बब्बर शेर कहते हैं। तो मगर जो आप बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं, वो भी टाइगर कहलाता है, मगर शेर है, वो उसे शेर है, उसको शेर कहेंगे, टाइगर। और जो है आपका लेपर्ड, वो टिम्को वाला, जो हमारे ये मरगला हिल्स में, ये सॉल्ट रेंज में, ये झेलम के पहाड़ों में, खुशाब, ये सारी जो माउंटेन रेंज आ रही है, इसमें जो पाया जाता है उसको लेपर्ड कहते हैं। लेपर्ड। और उसको चित्रा भी कहते हैं। चित्रा उसके निशान होते हैं। चित्रा, उसको लेपर्ड है जी। और उसके लोकल नाम्स जो हैं वो तो बहुत किस्मों के हैं। पाकिस्तान में ये जो हैं पहाड़ में, इसको शेर कहते हैं। मरगला हिल्स में शेर कहते हैं, हालांकि वो शेर नहीं है लेपर्ड वो। अच्छा, वो लेपर्ड है। शेर तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास पाकिस्तान में कहीं भी शेर नहीं है। तो सर ये क्या इम्पोर्टेड है वहाँ से? साहब, ये बच्चा आया था अफ्रीका से। इस साइज का था ये जो बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको हैंड टेम किया, इसीलिए आपने देखा कि वो कैसे उसके साथ मानूस है, केयर टेकर के साथ। वो रोज़ गोश्त खिलाता है, इसके बाल साफ करता है, इसको प्यार करता है। तो ये इसी तरह हम इनको, आप देखें कॉर्नर डाला हुआ है, और इनको भी हम इसी तरह मानूस कर रहे हैं। और ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यही चीज़ बनेगी, और इसी तरह वो भी आप उनको हाथ लगा सकेंगे, प्यार कर सकेंगे। इसीलिए अब फिर इसकी मादा जो है चंद दिनों तक बच्चा देने वाली है। अच्छा, हाँ। ये शायद ये बताइएगा प्रेगनेंसी का जो दौरानिया है, प्रेगनेंसी कितने अरसा का है और कितने अरसे बाद होता है? हाँ साहब, ये प्रेगनेंसी इसकी देखे ना, अब ये बच्चे जो हैं ये हो गए हैं कोई तकरीबन अपना 5 महीने के। हाँ, और 5 महीने में इसका इतना बड़ा हाँ, ये पंजे देखें इसके, यानी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्योंकि इसने ग्रोथ क्यों होती है? इसकी मादा का दूध पिया इन्होंने। अच्छा। प्लस हमने इसको विटामिन्स, मिनरल्स और इसको बैलेंस फीड फ्रांस से मंगवा के दी है। और अब ये जो है उसके 3 महीने बाद मादा फिर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी है, मालूमात का सिलसिला जारी और सारी है। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।